जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल देसी इन्फोलैंड में। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए यह वीडियो आप लोग जरूर अंत तक देखें। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे TRE 4 के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे TRE 4 के बारे में कि आपका जो TRE 4 है वो आप लोगों का कब तक आएगा। तो आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि 30 जून अंतिम तिथि है TRE 3 में चयनित अभ्यर्थियों की, जिनकी काउंसलिंग अगर शेष रह गई है किसी कारण बस, तो वो लोग 30 जून तक अपनी काउंसलिंग करवा लें। जिसके बाद लगभग आप लोगों को यह भी विदित है कि बिहार में जो चुनाव हैं वो संभवतः सितंबर से जो नोटिस है चुनाव का वो आ जाएगा। जहाँ तक अब आपके पास जून के बाद जुलाई और अगस्त का महीना ही बचता है। इन 2 महीनों में संभवतः मेरा मानना है कि TRE 4 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम की बात करें तो यह आपका एग्ज़ाम जो होगा TRE 4 का वो केवल आपका चुनाव के बाद ही पूरी संभावना है दोस्तों। इसलिए आप लोगों को बता ही दिए कि जो एग्ज़ाम है TRE 4 का वो चुनाव के बाद ही होगा, लेकिन उसका जो नोटिफिकेशन है वो चुनाव के पहले आ जाएगा। वहीं अब हम बात करें TRE 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, तो TRE 3 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो अब संभावना बढ़ गई है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बता दें कि TRE 3 में जो नियुक्तियां अभी तक हुई हैं वो केवल 50,000 प्लस अधिकतम नियुक्तियां हुई हैं और नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और ज्वाइनिंग भी 50,000 प्लस की हुई है। लेकिन आपको यह भी पता है कि 66,000 लोगों का जो रिजल्ट है वो आया था, जो पास हुए थे उसमें TRE 3 में। तो यहाँ से अगर मोटा मोटी देखें तो 16,000 प्लस सीटों का जो आंकड़ा है वो मल्टीपल रिजल्ट और DB में आयोग और जिन लोगों ने अभी तक काउंसलिंग नहीं की है उनका है। अगर फिर भी अपन देखें तो कम से कम आप लोगों यह पाएंगे कि कम से कम जो 30 जून तक जो नियुक्तियां हैं उसमें कम से कम 2 से 5,000 प्लस लोग ही काउंसलिंग में शामिल होंगे। तो टोटल अभी आप लोगों के पास 12,000 प्लस सीटों पर जो ऐसा मल्टीपल है वो रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिला है और ये रिक्तियाँ अभी खाली हैं। तो सरकार यह चाहती है कि इन रिक्तियों को TRE 4 में जोड़ा जाए, लेकिन अगर आपका दबाव बना रहा तो सरकार ज़रूर बैकफुट पर जाएगी। और आप लोगों को यह भी बता दें कि जो TRE 4 की तैयारी में लगे हुए थे अभ्यर्थी, वो लोग अगर TRE 3 में 1-2 नंबर से रह गए हैं तो वो ज़रूर कोशिश करें कि सप्लीमेंट्री जो रिज़ल्ट है उसकी मुहिम में जुड़ें और जब जब आप लोगों को बुलाया जाए आप लोग वहाँ जाएं, ताकि जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट है आप लोगों को मिल सके। क्योंकि TRE 4 अब आपका चुनाव के बाद होना तय है बिल्कुल, और चुनाव के पहले इसका TRE 4 का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसलिए अभी आप लोगों के पास कम से कम 5 से 6 माह हैं TRE 4 के। तो आप लोग अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाह रहे हैं TRE 3 में और आपका सिलेक्शन 1-2 नंबर से रह गया है तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। और सरकार ने पहले ही यह बता दिया था कि जो TRE 3 में रिक्त सीटों के अलावा किसी भी अन्य सीट को TRE 4 में नहीं जोड़ा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि 87,000 प्लस सीटों पर जो आवेदन किए गए थे या भर्ती निकली थी उसमें केवल 66,000 प्लस सीटों पर ही रिजल्ट आया था, जिसमें 21,000 सीटें बिल्कुल रिक्त हो गई थी। तो इन 21,000 सीटों को ही TRE 4 में जोड़ा जाएगा। जो 66,000 में शेष जो सीटें 12 से 16,000 के बीच निकल कर आ रही हैं उनको TRE 4 में नहीं जोड़ा जाएगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी इस TRE 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो मुहिम चल रही है गर्दनी बाग पटना से, आप लोग ज़रूर उसमें शामिल हों और जब जब वहाँ आप लोगों को बुलाया जाए तो आप लोग उस मुहिम में जुड़ें। दोस्तों आप लोगों को एक बात और बता दें कि CM नीतीश कुमार जी ने शिक्षा विभाग को एक अल्टीमेटम दे दिया है कि आने वाले 20 दिन यानी 30 जून तक जो भी विलंबित मामले हुए पड़े हैं उनको जल्दी ही प्रभावी किया जाए और उनको ज़्यादा देर ना लगाई जाए। तो CM नीतीश जी ने
30 जून तक हर हाल में शिक्षा विभाग को अल्टीमेटम दिया है कि आप जो विलंब पड़ी नियुक्तियां हैं उनको पूरा करें समय से। इसके कारण जो शिक्षा विभाग है उस पर दबाव पड़ा है, और जहाँ तक अगर सप्लीमेंट्री का दबाव और पड़ा तो निश्चित रूप से आप लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना प्रयास जरूर करें। चलिए दोस्तों, यह थी एक विशेष जानकारी। अगर आपको वीडियो की जानकारी सटीक लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, और अगर इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।